हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, माइकल जैक्सन का संबंध इनमें से किन के साथ है। माइकल जैक्सन का जो संबंध है निम्न में से किसके साथ है, तो याद रखना है पॉप संगीत से। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था। साइकिल का आविष्कार जो है किसने किया था, तो याद रखना है मैकमिलन ने। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। अगर आप सभी को कोई सा भी अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है। पेड़ के कौन से भाग से कॉफ़ी बनाई जाती है, तो याद रखिएगा बीज से। इन क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में पंजाब और ऑप्शन डी में क्या है, कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, तो याद रखना है सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में। इन क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए में अमरूद, ऑप्शन बी में केला, ऑप्शन सी में आम और ऑप्शन डी में क्या है, पीपल। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है। ऐसा कौन सा देश है जिसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा तिब्बत को। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दांत होते हैं, तो याद रखिएगा केकड़ा के पेट में दांत होते हैं। किसके, केकड़ा के। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। आज के इस वीडियो में हम जीके से संबंधित जो है टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और आप उसमें से कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में जो है, भारत में कमल मंदिर कहाँ पर स्थित है। भारत में जो है कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुई थी। यानी पानीपत का जो दूसरा युद्ध है किन के बीच हुई थी, तो याद रखना है किन के बीच हुई थी, बेगम खां और हैमू के बीच। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल का खोज जो है किसने की थी, याद रखना है कोपरनिकस ने। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध किसने लगाया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। यानी क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, यानी सौर मंडल का जो जन्मदाता है वह किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूर्य को। यानी क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ, क्योंकि हमको पूरे 10 से 12 मिनट के अंदर में ही पूरे 25 से 30 क्वेश्चन को देखना रहता है, इसलिए बिना लेक्चर दिए सीधे फोकस क्वेश्चन पर करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा परतदार चट्टान में। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 14 चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में मार्च के किस तारीख को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। यानी मार्च के किस डेट में या मार्च के किस तारीख को मौसम दिवस मनाया जाता है, या डायरेक्ट समझिए कि मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 मार्च को। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है दुनिया का सबसे अच्छा चॉकलेट किस देश का माना जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे अच्छा चॉकलेट बनाया जाता है, तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे भी याद रखिएगा कि चॉकलेट जो है खाने पर कैसा लगता है, तो मीठा लगता है, और स्वीट यानी स्विट्जरलैंड यानी स्वीट का मतलब ही मिठाई होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि सबसे अच्छा चॉकलेट किस देश में बनाया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में। चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। किस भारतीय राज्य को, यानी भारत के कौन से राज्य को पोलो खेल का जो है उद्गम माना जाता है, यानी कि जहां से पोलो खेल की जो शुरुआत हुई थी वह कौन सा राज्य है, तो याद रखिएगा मणिपुर, जिसकी अभी वर्तमान में राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन सबको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी त्रिवेंद्रम में। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है क्रिकेट पिच में पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है। क्रिकेट पिच में जो है पॉपिंग क्रीज और स्टंप की बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखना है आप सभी को मात्र 4 फीट की दूरी होती है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ऑप्शन ए में साइरस, ऑप्शन बी में अप्सरा, ऑप्शन सी में पूर्णिमा तृतीय, और ऑप्शन डी में क्या है पृथ्वी। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, तो याद रखना है आप सभी को अप्सरा है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में बेंगलुरु में, ऑप्शन बी में तारापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, और ऑप्शन डी में क्या नई दिल्ली में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु यानी कि कोलकाता में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है। सूचना का ऐसा मात्र सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है जिसे कंप्यूटर समझ भी सकता है और प्रोसेस भी करता है, तो वह कौन सा इकाई है, याद रखिएगा बीट, जिसको
यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की नगरीय जनसंख्या यानी शहर की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा 28%, यानी 28% इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। किस रोग की पहचान के लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा एड्स की के लिए। तो याद रखिएगा कौन सी बीमारी को पहचान करने के लिए या कौन सी रोग को, तो एड्स की। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब कि सबसे अधिक है। तो किस जीव का संख्या संसार में सबसे अधिक है। तो याद रखना है मछली की जनसंख्या जो है संसार में सबसे अधिक है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के समय डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना इनमें से किसने की थी। यानी डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी संस्था की स्थापना स्वतंत्रता के संघर्ष के समय यानी स्वतंत्रता के स्ट्रगल के समय जो है वह किसने स्थापना की थी। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।